नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको सामान्यतः रीको कहा जाता है, उसने वैकेंसी निकाली है डिफरेंट टाइप की। डिप्टी मैनेजर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट साइट इंजीनियर, अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन और जूनियर असिस्टेंट, इतने टाइप की वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके अलावा आपको और बहुत सारी जानकारी आज मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञप्ति जारी की है रीको ने और इसका मुख्यालय है जयपुर में। इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको राजस्थान में ही जॉब करनी पड़ेगी। 17 अक्टूबर को आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है। सबसे पहले हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। डिप्टी मैनेजर आईडी टेक्निकल की 8 वैकेंसी है, प्रोग्रामर की 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल की 49 वैकेंसी है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड की 23 वैकेंसी है, जूनियर लीगल ऑफिसर की 16 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर पावर की 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोग्रामर की 2 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की 19 वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर सिविल की 15 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 80। इस प्रकार टोटल वैकेंसी है 217। इनके लिए आपको अप्लाई करना है। एक बात हम आपको बता दें, जहां कहीं भी वैकेंसी रिजर्व है वहां पर राजस्थान के निवासी कैंडिडेट को ही मौका मिलेगा। जहां कहीं भी वैकेंसी अनरिजर्व्ड है यानी सामान्य की है, वहां पर दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको सामान्य में अप्लाई करना होगा और अनारक्षित की ही फीस जमा उनको करानी होगी। उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी और रेम्यूनरेशन आपको कितना मिलने वाला है। तो आपको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। राजस्थान सरकार का नियम है, जो भी भर्ती होता है नया उसको 2 साल तक फिक्स पे रखा जाता है, उसके बाद इसको परमानेंट किया जाता है। डिप्टी मैनेजर को 39,300 रुपये मिलेंगे 2 साल तक, उसके बाद उसको लेवल 14 में शामिल किया जाएगा। प्रोग्रामर की बात करें तो इसको 31,100 मिलेंगे, बाद में लेवल 12 में कर दिया जाएगा इसको। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल को 26,500 रुपये महीने मिलेंगे 2 साल तक, उसके बाद लेवल 11 में शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से अकाउंट ऑफिसर की भी यही ग्रेड पे रहने वाली है और जूनियर लीगल ऑफिसर, साथ ही जूनियर इंजीनियर पावर को भी यही सैलरी मिलने वाली है। असिस्टेंट प्रोग्रामर की बात करें तो लेवल 10 में इनको रखा जाएगा और 2 साल तक 23,700 रुपये महीने मिलेंगे। स्टेनोग्राफर को भी यही सैलरी मिलने वाली है। ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर सिविल की बात करें तो लेवल 8 में आपकी भर्ती होगी और आपको 18,500 रुपये महीने मिलेंगे 2 साल तक, उसके बाद आपको रेगुलर पूरी पे मिलना शुरू हो जाएगी। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो लेवल 6 में है, 15,100 रुपये महीने में आपको मिलेंगे 2 साल तक, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा और आपको पूरी सैलरी मिलेगी। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टेक्निकल के लिए आपके पास डिग्री हो इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और ये सिविल इंजीनियरिंग में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपने MBA कर रखा हो और डिग्री में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। प्रोग्रामर की बात करें तो BE BTech MSc आपने कर रखी हो IT में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कम्युनिकेशंस में, या फिर आपने MCA कर रखा है, आप एलिजिबल है। या फिर ME MTech आपने कर रखा है, तभी आप एलिजिबल है, आपके पास IT या कंप्यूटर्स में है। तो असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल की बात करें तो आपके पास डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% मार्क के साथ। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए आपने BCom कर रखी हो 60% मार्क के साथ। साथ ही आपके पास RSCIT का जो कंप्यूटर का कोर्स है वो होना चाहिए, या फिर आपने O लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा हो DOEIC से, जिसको हम नीलिट कहते हैं, या फिर आपने COPA कर रखा हो, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS कर रखा हो NCVT या SCVT से, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर ये नहीं है आपके पास, डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में 3 साल का, तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर ये नहीं है आपके पास, डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप एलिजिबल है, या फिर आपने IT ट्रेनिंग कर रखी है CA/CMA से, तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। जूनियर लीगल ऑफिसर की बात करें तो आपके पास लॉ ग्रेजुएट आप होने चाहिए, यानी आपने LLB कर रखी हो 55% मार्क के साथ, या फिर आपने LLM कर रखा हो। जो LLM किए हुए हैं उनके लिए 55% की बाध्यता नहीं है। जूनियर इंजीनियर पावर की बात करें तो डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क के साथ। असिस्टेंट प्रोग्रामर की बात करें तो आप ग्रेजुएट हो या फिर हाई डिग्री आपके पास हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने O लेवल कर रखा हो DOEIC से, या फिर आपने COPA या फिर DPCS कर रखा हो और आप ग्रेजुएट होने चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात हम कर लेते हैं तो आप 12th पास होनी चाहिए, आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपने CCC कर रखा हो नीलिट से, या फिर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स कर रखा हो, या फिर आपके पास डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर साइंस में, आप एलिजिबल हैं। या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने 12th में एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है उनको भी एलिजिबल माना जाएगा, या फिर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने RSCIT का कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है
तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर सिविल के लिए आपके पास डिप्लोमा हो आर्किटेक्चर में पॉलिटेक्निक से, या फिर आपने सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्राफ्टमैन सिविल कर रखा हो एनसीबीटी से। इसके साथ ही आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑटो कैड की। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो आप 12th पास हो, आपके पास ओ लेवल या फिर हायर डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट हो, या फिर RSCIT हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो, या फिर आपने 12th में एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो कंप्यूटर। ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक बात और हम आपको बता दें, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट भी होगा। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग होगी, वहीं स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, और इसके बारे में रिको द्वारा बाद में घोषणा की जाएगी। साथ ही जैसी अपडेट आएगी हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट है 28 से लेकर 40 साल, और ये आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट को काउंट की जाएगी। अपर एज में रिलैक्सेशन जहां कहीं भी रिजर्व है वहां पर राजस्थान के निवासियों को, मेल कैंडिडेट को SC/ST वालों को 5 साल का मिलेगा, महिला कैंडिडेट को 5 साल का सामान्यतः मिलेगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी वाली हैं तो आपको 10 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। PH कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। पेड फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशंस की बात करें तो 17/10/2021 से लेकर 13/11/2021 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। पोस्ट नंबर 1 से 8 के लिए फीस सामान्य अदर स्टेट के लिए 1000 रुपये, OBC के लिए 750, SC/ST के लिए 500 रुपये। इसी तरीके से जो पोस्ट नंबर 9 और 10 हैं ड्राफ्टमैन और जूनियर असिस्टेंट की, वहां पर सामान्य के लिए अदर स्टेट के लिए 700 रुपये, OBC के लिए 525, SC/ST के लिए 350 रुपये। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा उसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्जाम टाइप बनाया गया है, जिसको हम देख लेते हैं। डिप्टी मैनेजर ID टेक्निकल के लिए रिटन एग्जाम में 2 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट होगा 180 नंबर का, दूसरा होगा 270 नंबर का। 450 नंबर का आपका टोटल एग्जाम रहने वाला है। प्रोग्रामर के लिए भी इसी तरीके से रहने वाला है, लेकिन इसमें 100 नंबर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के और जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 550 नंबर का। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल के लिए भी 400 नंबर का आपका पेपर आएगा। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए भी आपका 450 नंबर का पेपर आने वाला है। जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए 450 नंबर, जूनियर इंजीनियर पावर के लिए भी 450 नंबर का आपका पेपर आएगा, जिसमें पहला पार्ट 180 नंबर का होगा, दूसरा होगा 270 का। असिस्टेंट प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन सिविल, जूनियर असिस्टेंट के लिए सेम रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट होगा 180 नंबर का, दूसरा होगा 270 नंबर का, और ट्रेड टेस्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट के 100 नंबर और जुड़ेंगे। इस तरीके से 550 नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा। जो कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं उनको ही आगे की प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको rico.co.in पे जाके वहां रिक्रूटमेंट 2021 पे क्लिक करके वहां से अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। साथ ही ये थी जानकारी रिको में जो भर्ती आई है डिफरेंट टाइप की, उसके बारे में हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।